एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वो उस साधु के बारे में बहुत सुन रखा था। नेता को लगा कि उस साधु को एक बार जाके देखना चाहिए। आखिर लोग उस साधु की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? आखिर क्या बात है उस साधु में ऐसी? यही सोचकर जब वो नेताजी आश्रम में पहुंचे तो वहां पर एक छोटा सा कमरा बना था और उस कमरे में एक कालीन बिछी हुई थी। वहां पर कुछ लोग बैठे थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उस नेता की आदत थी कि वो जहाँ भी जाता लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखते, उसको हाथ जोड़ते, उसके सामने सिर झुकाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण साधु उस नेता की तरफ देख भी नहीं पाए। नेता को लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साधु बाबा। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद में आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हो। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वह सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तेरी असली औकात दिखाता हूँ। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता नहीं है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू सुनना चाहता है? मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तू तेरे पास लेना चाहता है। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन नेता के इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वो और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगता है या मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच है। मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हो। और साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग तो 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की ओर चल दिया और जाकर वो नेता अपने पिताजी के पास जाकर बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा, अपने बेटे को अपने साथ बैठे देखा, उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उस नेता ने एक एक करके सब बात अपने पिताजी को बता दी कि वो कैसे आश्रम में गया, वहाँ पर उस साधु ने उसको कैसा जवाब दिया। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा वो खुद है। और तुमने जो कुछ भी उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है।
बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। संसार कांच के महल जैसा है। जिस प्रकार कांच के महल में अपना स्वरूप साफ साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारी आदत की छाया ही हमें दिखाई देती है। आप अगर खुश हो तो संसार भी विनम्र भाव और प्रेम से बात करेगा। अगर आप दूसरों की गलतियां ही देखते रहोगे, उन्हें अपना शत्रु समझते रहोगे, उन पर भौंकते रहोगे, तो वे ही आपकी ओर गुस्से से दहाड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप खुश रहेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार रहेगी। यदि आपको गुस्सा करना है, रोना है, तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना, वही अच्छा है। किसी के सामने मत रोना। तभी उसके पिताजी ने अपने बेटे को कहा, एक बार एक कांच के महल में एक कुत्ता घुस गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। कांच होने से बहुत सारे कुत्ते उसे अपने ऊपर भौंकते दिखाई पड़े। वो उन पर झपटा तो वे भी झपटे। अंत में कुत्ता घस खाकर वहां पर गिर पड़ा। तभी दूसरा कुत्ता आया। वो प्रशंसा से उछला कूदा, अपने ही छाया से खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाते हुए बाहर निकल गया। दुनिया कांच के महल की जैसी है, स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले हो तो जग भला। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, परंतु आपके साथ रोएगी कभी नहीं। हमें दूसरों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शहद की एक बूंद ज़्यादा मधुमक्खियों को आकर्षित करती है, बजाय इसके कि 1 किलो शहद। लोग दूसरों की आंखों के तिनके को देखते हैं, परंतु अपनी आंखों के सर तीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना आसान है, लेकिन अपने आदर्शों पर चलना बहुत कठिन है। यदि हमें कोई हमारी गलतियां बता रहा है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वो बता रहा है वो जो सच्चाई है, जो हम खुद अपने आप को देखना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं ना कि शक्कर में कीड़े पड़ जाते हैं और नमक में नहीं पड़ता। कड़वा दोस्त अपने पास हमेशा रहना चाहिए, ताकि हमें हमारी असली दुनिया से रूबरू करा सके। मनुष्य का व्यवहार कुशल होना चाहिए। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं और अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। हमें अपने आदर्श, आचार, विचार के साथ दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप हो वैसी ही दुनिया है, क्योंकि हम उसी नज़र से देखते हैं। हमारे लिए वो दुनिया ऐसी ही है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।